तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम सोनी है और मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं लोनली थी, मैं डिप्रेस थी और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मतलब एक तूफान की तरह। या तो पता नहीं मैं कैसे बातें कर रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आई होप कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, इससे आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन कंट्री में क्या क्या होता है आपके साथ। लाइक कोई आपका नहीं होता। आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड 100 में से एक फ्रेंड आपके साथ रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। हाँ, शायद एक भी नहीं, या शायद आपके साथ रहे पर मेरे साथ नहीं। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले मैं क्यों अकेली पड़ गई। लाइक मुझे क्यों ऐसा अजीब सा फील हो रहा है कि सबके पास कोई ना कोई है उनका दुख सुनाने के लिए, उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने। पर मेरे पास कोई नहीं है, मेरा हाल तक नहीं पूछने वाला। तो बताती हूँ मेरा रूटीन। मैं सुबह उठती हूँ, क्लासेस जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, जैसे जॉब वगैरह ढूंढती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ कभी कभी। या तो इस कारण मैं लोनलीनेस फील कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ जानती हूँ। फॉरेनर्स हैं, कोरियन हैं, चाइनीज़ हैं और इंडियंस हैं। इंडियंस तो ज़्यादा ही हैं। तो हम लोग जब मिलते बात करते हैं, बस उतनी जितनी कि आप एक दो दिन पहले मिले हुए इंसान से बात करते हैं। हालांकि हम लोग एक दूसरे को 6 महीने से ज़्यादा जानते हैं, 6 मंथ। पर नहीं है यार कोई बात करने के लिए, सच बताऊँ मेरे पास। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात बता सकूँ। अगर आप फॉरेन में आते हैं, आपका कोई फ्रेंड वगैरह बनता है, या शायद पहले से ही हो जो आपके साथ जहाँ हो, तो अगर वो आपको कह रहा है कि जहाँ घूमने चलें वहाँ घूमने चलें, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो प्लीज़ उससे मत सोचिए कि वो भी आपके लिए ये करेगा। कोई नहीं करता भाई, सब लोग आपका काट के चले जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप फालतू में बदनाम है काटने के लिए। असली तो आपके दोस्त काटते हैं आपका। लाइक मेरी, अब मैं क्या बताऊँ, अगर वो वीडियो देखेगी, देख ले भाई। सच बताऊँ तो मुझे उसके लिए यही फील हो रहा है कि जब उसे ज़रूरत होती है कि यहाँ घूमने चले वहाँ घूमने चले, मैंने पिछले सेमेस्टर सब वो किया। जहाँ उसने बोला कि इस शो में चल, इवन दोस्त मैं एग्ज़ाम था मेरा नेक्स्ट डे, उससे एक दिन पहले उसके साथ घूम रही हूँ कि नहीं मेरी दोस्त है, उसे बुरा ना लग जाए। अगर उसे इटालियन खाना, उसके साथ चल रही हूँ। उसने कोई प्लेस ढूंढी है तो चल रही हूँ, चाहे मेरा बजट हो चाहे ना हो, कैसे ना कैसे मैनेज करके चल रही हूँ कि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। पर जब यार मुझे ज़रूरत पड़ती, ना ना ना। चलो ठीक है, कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता, बजट जो भी होता है, उनका प्रॉब्लम्स होती हैं। बट हर बार लाइक एटलीस्ट तुम लोग एक कॉल करके हाल तो पूछ सकते हो। नहीं, हर बार कॉल मैं ही करूँ, मैं ही बातें करूँ, सारी बातें मैं ही करूँ। तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी, लाइक जस्ट लाइक जैसे कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे साथ ये चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत बुरा कटा है। लाइक मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। या तो मुझे ऐसा लग रहा था, और हमें चाहिए होता कि कोई किसी की, हम किसी को अपनी बातें बताएं। बट मेरे पास कोई नहीं था, तो मैं ये सोच रही थी। तो अब मुझे ख्याल है कि मेरे पास तो यूट्यूब है, मेरे पास मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ, क्योंकि घर वालों के साथ हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, फिर उन्हें हमारी फ़िक्र होने लग जाती है। सो दैट, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ही ऐसा होता है जब मेरे साथ कोई ऐसा करता है। लाइक जितने एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ वो नहीं डाल रहा मेरे लिए। लाइक एटलीस्ट 1% तो डाल ही सकते हैं, मुझे कॉल मैसेज तो कर सकते हैं, बट नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कटा है, या ये बात मैं पता नहीं कितने बार बोलूँगी। तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि मैं एक टॉक्सिक इंसान बनूंगी, जो कि बहुत बुरी, पर मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं। तो अगर किसी को पता है कि आप एक टॉक्सिक, जैसे हिंदी सीरियल्स की विलन्स होती हैं बहुत बुरी, उन्हें उनके लिए कोई कुछ भी करे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वैसा बनना है। तो मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसे बना जाता है वो, ताकि मैं भी वो बन सकूं और कोई मेरा काट ना सके। और एक बहुत ही ज़्यादा मुझे डीएम्स आ रहे हैं। किसी ने मेरी, बहुत सारे लोगों ने मेरी बर्थडे वाला ब्लॉग देखा, उसने, एक लड़की ने मुझे पैसे वापस नहीं किए, ये इशू है। तो अगर आप उसकी फुल स्टोरी जानना चाहते हैं, उसके आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, वो मैं जल्दी यूट्यूब के शॉर्ट में बनाऊंगी और बताऊंगी कि किसी के ऊपर यहाँ भरोसा मत करो। तो ये रही लोनलीनेस वाली। और अब मुझे कोरियन भी सीखनी है, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ मैं, मतलब जल्दी ही मुझे जॉब मिल जाएगी मुझे लगता है।
तो उसके लिए पता है कि हम क्या मानते हैं, अगर आप किचन की जॉब कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसे रेस्टोरेंट के रिलेटेड जो कि सबसे अच्छी होती है यहाँ, उसमें वर्क परमिट भी ईजी मिल जाता है, उसमें चाहिए होता है आपको हेल्थ सर्टिफिकेट। जो बनवाने के लिए मुझे पहले तो उसे मुझे इतना ढूंढना पड़ा, मैं क्या बताऊँ, इंटरनेट पे जितने भी चाइनीज़, कोरियन, फॉरेनर फ्रेंड्स को जानते जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, इंडियन, सबको मैसेज किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिर मैंने कोरियन हेल्प सेंटर वाला एक नंबर होता है वहाँ कॉल किया, उन लोगों को पूछा, उन्होंने एड्रेस बताया, मैं वहाँ गई तो उनकी इंग्लिश आती ही नहीं थी और मैं ट्रांसलेट किया, पर उस लड़के ने सिर्फ चेस्ट एक्सरे करवा दिया। तो मैंने वो रिपोर्ट देखी और फिर बोला गया जहाँ मैं जॉब की बात हुई है कि आपको 2 टेस्ट और भी करवाने पड़ेंगे। तो फिर मैं वहाँ 2 टेस्ट करवाने के लिए ये चल रहा था और ऊपर से मेरा डॉम डॉम में पता बाथरूम बहुत दूर है सच बताऊँ तो, क्योंकि ये डॉम 20 से 2000 से पहले का बना हुआ है। आपने लास्ट डॉम देखा होगा, उसमें बाथरूम अटैच थे, लाइक अपार्टमेंट टाइप, बट यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत दूर है। मेरे रूम से नहीं, सबके रूम से, सबकी यही प्रॉब्लम है। तो हमें, अगर हमें रात को बाथरूम जाना हो या आपके रूम में पानी ना हो तो आपको बहुत चल के आना पड़ता है और आपकी पूरी नींद खुल जाती है। और अगली थी मेरी रूममेट ने मेरी कर दी कंप्लेंट, या तो उसने कंप्लेंट की, ये सुबह जल्दी उठती है और मुझे डिस्टर्ब होता है, सो दैट उसने कंप्लेंट की। तो मुझे डॉम वालों ने बुलाया, उनसे बात हुई तो मैंने बताया भाई मेरी कोरियन की क्लासेस होती है जो सुबह जल्दी होती है 8 बजे, जिसके लिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता है क्योंकि रेडी होने में टाइम लगता है, ऊपर से बाथरूम दूर है, कई बार तो मुझे 6:30 उठना पड़ता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो उन्होंने बोला ओह हम तो तुम्हें डीमेरिट्स देने वाले थे, पर तुमने तो अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने कहा कि इसको लेके भैया आप मेरी रूममेट को समझाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं करती हूँ, बहुत एफर्ट्स डालती हूँ कि मैं लाइट्स ज़्यादा ऑन ना करूँ, पर क्या करूँ यार, थोबड़े में अपना थोबड़ा देखने के लिए बंदे को लाइट्स तो ऑन करनी ही पड़ेगी ना, कैसी लग रही हो। ऊपर से भाई ये कोरिया है जहाँ बिन मुँह धोए, इंडिया में तो जा भी सकते हैं क्लास के लिए, लेकिन कोरिया में नहाए भले ना हो लेकिन मुँह चमकना चाहिए, मुँह या थोबड़ा, आई डोंट नो, पंजाबी में मुँह बोलते हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। और तो उन्होंने उसे समझाया वगैरह, तो आई थिंक उसकी भी गलती नहीं, वो चाइनीज़ है और चाइना में आप जानते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण बहुत सारे रूल्स बना था शायद, तो सिंगल चाइल्ड होते हैं तो उसे आदत नहीं है किसी के साथ रहने की, मे भी तो ये प्रॉब्लम। और अब मेरे मिड टर्म चल रहे हैं तो मुझे इसकी पढ़ाई करनी है। एक्चुअली लास्ट, अगर किसी ने मेरी वीडियो स्टोरी जो मेरे लास्ट सेमेस्टर के सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, ऑडियंस है, तो उन्हें पता होगा कि एक था मेजर जो कम्युनिकेशन सोसाइटी था जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए पर इतने अच्छे नहीं आए, तो मैं अभी इस सेमेस्टर उसे रिपीट कर रही हूँ। और अगर कोरिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊँ कि मेजर्स वगैरह कैसे लेने होते हैं। तो मैं उसे फिर से ले रही हूँ और इस बार मुझे अपनी जीपीए बहुत अच्छी करनी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ इंस्टा पे जिसमें मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊँ सॉरी और बताऊँ कि मैं पूरी दिन में क्या करती हूँ, जिससे आप लोगों को शायद मोटिवेशन मिल जाए मुझे पढ़ता हुआ देख के, और आपके लाइक, सब्सक्राइबर, व्यूज़ देख के मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। और एक बात पूछूं, क्या आपको लाइक करने का, कमेंट करने का कोई टैक्स फ़ाइन लगता है? क्योंकि आई नो दैट कि इंडिया में बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं, सीता या निर्मला जी बहुत सारे टैक्स लगा रही हैं, बट अभी तक मुझे लगता है कि लाइक, सब्सक्राइबर करने पे नहीं लगा है, तो कर दीजिए, करिए लाइक, सिर्फ देख के मत जाया करिए। आई नो मेरी हिंदी थोड़ी सी मिक्स है पंजाबी के साथ और थोड़ी सी इंग्लिश, पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। तो एक बात और यार, मुझे 2 सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं, दो सॉरी सब्सक्राइबर फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब करते हैं, और इंस्टा पे भी ऐसा होता है, अगर मेरे 200 तो कम क्यों हो जाते हैं यार, अगर 200 है, मेरे 5 लोगों ने फॉलो किया, 205 होने चाहिए, पर वो 189 क्यों हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लाइक क्या है यार ये। मुझे खुशी होती है कि मुझे लोगों ने फॉलो किया, अगर मुझे एक फॉलोअर भी फॉलो करता है, मैं देखती हूँ इंस्टा पे कितने हुए, मुझे एक और ने फॉलो किया, पर वो 4-5 कम दिखा देता है, बंदे की खुशी कम, दुख ज़्यादा हो जाता है। तो अभी के लिए बाय बाय, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको ये सब आपको ये सब होता है जब आप फॉरेन में, तो कोई आपका सगा नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, अगर आप किसी के साथ जाने का मन नहीं है तो ना बोल दो, क्योंकि वो आदमी, वो औरत जो भी है आपके साथ आपके टाइम पे नहीं आने वाला, तो किसी के लिए इतने एफर्ट्स मत डालो कि बाद में तुम्हें ये लगे कि काटा हुआ है। एक बार के लिए तुम खुद को मोटिवेट भी कर लोगे, पर क्या करोगे इंस्टा की स्टोरीज का, क्योंकि तुम्हें यही लगेगा कि सबके पास कोई ना कोई है, पर तुम्हारे पास कोई नहीं है। जब भी मैं लोगों की इंस्टा स्टोरी देखती हूँ कि यार हर एक इंसान के पास कोई ना कोई फ्रेंड है, घूमने
के लिए, साथ जाने के लिए, लेकिन तुम ही अकेले हो, तुम्हारे पास ही नहीं है कोई, किसी को तुम्हारी कदर नहीं है क्या? तुम इतने बुरे हो? सो पता नहीं, सो बाय बाय अब फाइनली, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो गई है और कोई नहीं देखेगा मेरा ये रंडी रोना। हाँ, रंडी रोना, पंजाबी में इसे रंडी रोना बोलते हैं हम लोग। और बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।